गाइस नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? होली की तैयारियां हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, बताइएगा ज़रूर। फिलहाल मेरे पास तो इतना सारा काम है, बाजार से लेके घर, घर से लेके मार्केट। भाई बहुत सारा टाइम इसी सब में निकल जाता है, वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, उसके लिए सॉरी आप लोगों से। दोस्तों, इसी बीच में इतनी कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट हो गई वाईटी पर। भाई साहब कुछ भी, कोई भी किसी को कुछ भी बोल सकता है। एक आंटी हैं जो रिएक्शन देती हैं सपना के बारे में, उस पर मैं बाद में बात करूंगी। उनकी तो ऐसी लेथन करी है हमारी वाईटी पर रिएक्शन वाली दीदी ने कि पूछिए मत। वो वीडियो में अभी बाद में बताती हूँ आप लोगों को कि क्या हुआ है उनके साथ में। फिलहाल हम बात कर लेते हैं अपने जगत भैया और झूलन देवी, यानी जो हमारी जगत भाभी है। उनका एक निक नेम हुआ है झूलन देवी क्योंकि वो हर समय झूल झूल के ही काम करती हैं, और काम ही क्या ही करती हैं, वीडियो बनाती हैं, रील बनाती हैं, उसमें हर समय इधर उधर डोलती नजर आती हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने उन्हें झूलन देवी का नाम दिया है, जो शायद उन पर सूट करता है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी उनके एनिवर्सरी फंक्शन की। तो फाइनली गाइस, आप लोगों ने देखा कि एनिवर्सरी फंक्शन बहुत अच्छे से निपट गया। बहुत सारे लोगों ने ट्रोल भी किया, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें भी कही, आप सब लोगों ने सुनी। किसी ने नागिन बुलाया, तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। और जिस तरीके से इन लोगों की प्लानिंग थी कि ट्रेंडिंग पर जाएगी वीडियो, तो ट्रेंडिंग पर तो नहीं गई, क्योंकि बहुत सारे लोग हेट भी करते हैं हमारे जगत भैया से, और कहीं ना कहीं हमारी झूलन देवी से भी। अब बहुत सारे लोग चिढ़ने लगे हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, और वो एटीट्यूड बार बार दिख जाता है। इसीलिए लोग इनसे चिढ़ने लगे हैं। जो सहानुभूति पहले इनसे लोग रखते थे, अरे लोगों को जाने देते हैं। यहाँ पर जो आंटी, माँ समान जो आंटी थी, उनके मतलब उनको, उनके बारे में भी इन्होंने जरा सा भी नहीं सोचा, और इनको पार्टी फंक्शन में जाने की बहुत जो है लत लगी हुई है। क्योंकि सजना संवरना, पार्लर जाना, वहाँ पे अपना मेकअप कराना, ये सब इनको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो माँ समान सास थी, वो बीमार पड़ी थी, घर में बहुत सारे मेहमान रुके पड़े थे, उन सब को छोड़कर वो चली गई हैं पार्टी में। वहाँ से पार्टी में करके अब लौट के आई हैं, बहुत सारे हेट मिलने लगे। तो उस पर हमारे जगत भैया ने बहुत सारा रिएक्शन दिया है। क्या रिएक्शन दिया है मैं आपको बताती हूँ। लेकिन यहाँ पर आंटी जी बहुत ज़्यादा बीमार थी, और वो फाइनली चली गई है सिवान। ये लोग आए भी नहीं थे, लेकिन वो चली गई सिवान। और लोग तो ये भी बता रहे हैं कि इनका, आंटी का टिकट जो है, इनके दोनों बेटों में से किसी ने नहीं कराया। उनकी बेटी जो बंगलौर वाली दीदी हैं, उन्होंने कराया। इतना इन लोगों के पास टाइम नहीं था कि माँ बीमार पड़ी है, तो कम से कम अगर जगत भैया को जाना था, पार्टी में जरूरी था। ठीक है, मैं मानती हूँ पार्टी में जाना जरूरी होगा, वो आपके घर में आए थे। और लेकिन आपने ये भी कहा कि अगर वो नहीं आते तभी मुझे जाना था, तो वो आप पहले से ही प्लानिंग करके रखे थे। तो अगर आपको जाना था तो आप जाते, कम से कम हमारी झूलन देवी यानी जगत भाभी को तो ना लेके गए होते। अगर वो रुक जाती तो घर की बहुत सारी चीजें जो इतनी कंट्रोवर्सी हुई हैं शायद रुक जाती। लेकिन नहीं, आपको तो उनको भी लेके जाना था, क्योंकि वहां पर भी कंपटीशन चलाना था। दूल्हे दुल्हन के, दूल्हे के सिर पे खड़े होकर डांस करना था, रीलें बनानी थी। फिर किसके साथ आप बनाते? हमारी मिठो रानी तो अपने उसमें ही अपने ही पति के साथ ऐसे ऐसे कर रही थी। उनकी ड्रेस, उनका क्या, मैं उन पर क्या ही बोलूं। भाई वो तो अपने आप को बिल्कुल कटरीना कैफ समझती हैं, तो वो उनकी अपनी मर्जी है। कटरीना कैफ जैसा बनने के लिए पहले अपना सही करें, उसके बाद भी ही बात करें, कटरीना कैफ बनने की कोशिश करें। हाँ, तो मैं बात कर रही थी अपनी झूलन देवी पर। जैसे हमारे जगत भैया को वहां जाना था, तो उनको नहीं जाना था। जिस सास ने उनका इतना ख्याल रखा, उनका इतना सपोर्ट करा, जैसे कि जो है आजकल के ज़माने में ऐसी सासें मिलती ही नहीं है, उसके बाद में भी वो बीमार पड़ी थी और वहां पर चली गई। रही बात रंजना की, तो रंजना पर कोई क्यों उंगली नहीं उठा रहा? क्योंकि इसलिए उंगली नहीं उठा रहा कि उसकी एनिवर्सरी, उसकी शादी, उसका सब कुछ तो आप लोगों ने बर्बाद कर दिया अपनी कंट्रोवर्सी करके। अगर उसको मौका मिला, उसके बाद में भी सब लोगों ने देखा है, सब लोगों ने देखा है पूरी एनिवर्सरी में उन मियाँ बीवी ने पूरा अपना फर्ज निभाया, 100% दिया। वो अपने स्टोर रूम में रुके, कोई सिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। ठीक है, उनके घर का प्रोग्राम था, जहां जगह मिली वहां पर वो रहे, उन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन आपको उनके खिलाफ बोलना है तो आप बोलेंगे ना, क्योंकि आपको अब अपने भाई से कंट्रोवर्सी करनी है, आपको उनकी पत्नी से कंट्रोवर्सी करनी है। अभी आंटी बोलेंगी, भाई देखो माँ तो माँ होती है। माँ के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं, मैं अभी आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊंगी। यहाँ पर मैं बात कर लूँ थोड़ी सी जगत भाभी और जगत भैया की। तो वो उन्होंने जो आरोप लगाया है अपने भाई पर, छोटे भाई पर,
तो ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उसने पूरा फर्ज निभाया है अपना। आखिरी में जब वो घूमने भी गया है, एक ट्रिप जो प्लान करी है अपनी शिमला वाली, वहां पर वो अपनी बुआ को साथ में लेकर गया है, अपनी पत्नी के साथ में, अपनी साली को साथ में लेकर गया है। वो अकेले नहीं गया है एंजॉय करने के लिए, जो जो बना था उसका प्लान वो उसमें उन सबको लेके गया है। और दूसरी बात, आपके घर का फंक्शन था, सबसे पहले तो जिम्मेदारी आपकी और हमारी भाभी यानी झूलन देवी की बनती थी। तो आप लोगों को वहां नागिन डांस करना था तो आप तो चले गए। अब आपका गुस्सा उन पर क्यों फूट रहा है? वो कहीं ना जाए क्या? अगर आपको जाना है तो आप भी गए, तो कम से कम भाभी को तो यहाँ रहने देते। इतने सारे मेहमान थे आपके घर में, आंटी बीमार पड़ी थी, लेकिन नहीं, आपको वहां पर जाना ज्यादा जरूरी था। यहाँ के लोग कभी आपकी नजर में इंपॉर्टेंट थे ही नहीं। आंटी ने तो बहुत बार बताया है वीडियो में कि मेरे लड़के, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरी कोई बात नहीं सुनते, कुछ भी मेरा कहा हुआ नहीं करते। उसके बाद में भी उन्होंने अपनी जो है बहू का पूरी तरीके से साथ दिया, उनके साथ में चट्टान बनकर खड़ी रही। और वही बहू निकल के चली गई, उनको उसने एक बार पलट के भी नहीं देखा कि उसकी सास बीमार है। ठीक है ना? हाँ, एक बात आंटी ने बहुत पहले अपने वीडियो में भी कहा था कि हमारी बहू, उसकी भी मर्जी थी वहां से सिवान से भाग के यहाँ आना, जिसका नतीजा है कि आज इनके फैमिली में ये रायता यानी जगत दीदी वाले कांड फैला। क्योंकि अगर ये वहीं रहती हम लोगों के बीच में तो शायद इतनी गंदगी ना फैलती। तब आंटी ने पहले भी कहा था कि ये हमारे बच्चे, हमारी बहुएं अपने मन के हैं, अपने ही मन का काम करते हैं, मेरी नहीं सुनते। वो बात एकदम सच थी। लेकिन आंटी आप बहुत अच्छी हैं। आप जितनी अच्छी माँ हैं, जितनी अच्छी सास हैं, शायद ही दुनिया में कोई माँ मिलती हो। मुझे तो आप पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं। आपको कोई कुछ भी श्रृंगार देवी बोले या कुछ भी बोले, अच्छी लगती हैं आप, जैसी भी रहती हैं। और बहुत भर भर के लोगों ने आपको प्यार दिया है, बहुत भर भर के कमेंट दिए हैं आपको। मैं बताती हूँ आप लोगों को कि लोगों ने कितने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं आंटी जी। तो मैं पढ़ती हूँ आंटी जी के लिए क्या क्या कमेंट आए हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपको भैया जैसे पति मिले, यानी अंकल जी के लिए यहाँ पे तारीफें करी हैं लोगों ने। दूसरा कमेंट आया है, एक माँ को जब जरूरत होती है तब कोई भी बेटा बहू साथ नहीं होता, सारा दुख माँ आंचल में समेट लेती है, गिरने वालों को थाम लेती है, वो होती है माँ। बहुत भर भर के कमेंट आया है, माँ रोती है, बेटा बहू डांस कर रहे हैं। जिस बहू के लिए माँ बेटी को देखने नहीं गई, जब वो बीमार थी वहां बंगलौर में, तो आंटी नहीं देखने गई थी। वो उसी मैटर को यहाँ पे लोगों ने उछाला है कि जब वो बीमार थी तब आप उनको देखने गई अपनी बहू के लिए। आज वही बहू आपको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ डांस करने के लिए, वहां रील बनाने के लिए वहां पर चली गई, आपको रोता और अकेले बीमार छोड़कर। और दूसरा कमेंट आया है, आज आपको देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए, देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि आप पूछिए मत। आंटी आप बहुत स्ट्रांग हो, प्लीज हिम्मत मत हारिएगा। मतलब इतना प्यार दे रहे हैं लोग कि पूछे मत। जब कोई अच्छा काम करता है तो इसी तरीके से आदमी उसको जो है सराहता है। ये आंटी शुरुआत से ही लेकर सबके साथ में अपने इतना सारा बवाल हुआ, उसके बीच में अपने बच्चों की, अपने बहू की डोर पकड़े रही कि हमारे बच्चों का घर बिखरने नहीं दूंगी, मैं उसको एक करके रहूंगी। और फाइनली उन्होंने किया भी। मैं यहाँ पर एक बात यही पूछना चाहती हूँ अपनी जगत भाभी से कि इनके दिमाग में भेजा वजा नहीं है कि वो सड़े हुए हलवे की तरह इनका दिमाग भी खराब हो गया है। इनके पास खुद का दिमाग नहीं है कि मैं अपनी माँ के साथ यानी अपनी सासू माँ के साथ में रहूंगी, जाना है इनको जाएं। और रही बात भाई इतना बवाल बच्चा प्लान करने की बात, अगर लोग कहते तो कहती है भगवान जी की मर्जी होगी तब भगवान जी देंगे। आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? इधर उधर घूमने से ही फुर्सत आपको नहीं मिल रही है, बाकी तो भगवान की मर्जी ही होती है। लेकिन आपको हर जगह जाना है, इतना सारा ट्रॉमा होने के बाद में जैसे लगता है कि आपके साथ में कुछ हुआ ही नहीं। आप फिर वही कंट्रोवर्सी दोहराने के चक्कर में इधर घर उधर घर उधर घर उधर घर चारों तरफ आप जा रही हैं, फिर बाद में जब कोई रायता फैलेगा फिर आप रोएंगी। इस बार मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपका कोई साथ देगा। फिलहाल प्रिंस और रंजना के लिए सारी ऑडियंस खुश है और किसी ने उनको कुछ भी नहीं कहा है। सब लोग चाहते थे कि ये लोग भी कहीं जाएं घूमने, अपना एनिवर्सरी खराब कर लिए, अपनी शादी में भी सही से नहीं कर पाए, यहाँ तक कि वो कपड़ा लेने भी गई मार्केट तो आंटी जी का मुंह बन गया था। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मतलब बड़ी बहू महारानी है और छोटी बहू का कोई। वहां पे भी आप लोगों ने देखा होगा जब ये सिवान में रहती थी,
हमारी झूलन देवी, तो वहां पर भी वो सारा दिन काम करते हुए मुझे रंजना दिखी। और ये मैडम बीच बीच में जाती थी, जब लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया तब ये बीच बीच में जाती थी। ठीक है, आप नहीं काम करते हो, नहीं करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो फर्ज आपका था उसको आपको निभाना चाहिए था, लेकिन नहीं निभाई, तो उसी लिए आपको सारे लोग ट्रोल करेंगे, गलत गलत बोलेंगे। आपको नहीं जाना चाहिए था। इस स्थिति में आंटी जी के साथ साथ में आपके घर में बहुत सारे रिश्तेदार थे, उनके खाने पीने, उनके उठने बैठने की, उनके जाने आने की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी आप लोगों की थी। आप लोग वहां से निकल गए, या तो आप लोग पहले से बता के रखे होते अपने जितने भी आपके रिश्तेदार थे, हम ऑडियंस को, कि भाई मेरे रिश्तेदार घर में रहेंगे, मैं तो जाऊंगा, वहां पर ऐसा प्रोग्राम है तो मेरा जाना जरूरी है। जाना जरूरी था तो भैया को जाना चाहिए था, तुम्हें नहीं। लेकिन भाई आप गई, आंटी रोते रोते, या इतनी बीमार कंडीशन में थी, सच में मुझे भी बहुत बुरा लगा उनको देखकर। वो जब ट्रेन में बैठी थी, उनका फेस देखते, जो फेस हर समय हंसता चहचहाता रहता था, इतना मतलब आवाज, वो वीडियो बना रहा था भैया, उसमें भी उनके कहने की आवाज आ रही थी। लेकिन इनकी सेहत का, अपनी फैमिली के और मेंबर का, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे जगत भैया और झूलन देवी पर फर्क पड़ा तो क्या, उनको उल्टा बोलना था प्रिंस को बोला, और जिम्मेदारी नहीं ली, परिवार नहीं समझते, घर नहीं समझते, फलान दिमाग, पता नहीं क्या क्या बातें बोली। सबसे पहले तो आप ही अपनों को अब नहीं समझते। अब नेक्स्ट टारगेट आपका ही छोटा भाई होगा, आप लोग देख लीजिएगा। इनकी जो नेक्स्ट कंट्रोवर्सी होगी प्रिंस के साथ में होगी, आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। क्योंकि अभी तक तो ये दबी छुपी बात करते थे, आज इन्होंने खुलकर ही बोल दिया है। आगे क्या होता है आप लोग जो है देखिएगा। फिलहाल दोस्तों, क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि माँ जैसी सास को इस बीमार कंडीशन में और घर के आए मेहमानों को घर में छोड़कर इस तरीके से इनको जाना चाहिए था, और गए तो गए, उसके बाद में उन्होंने फिर से आके उनके खिलाफ बोला, ये कहाँ तक उचित है। दोस्तों, आपकी क्या है राय, बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब ख्याल रखें, और एडवांस में हैप्पी होली आप सभी को।